Next problem. From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account and balance sheet as on date सर्वोदया क्लब नासिक ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब आपको बैलेंस शीट ओपनिंग का दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं। क्लियर। पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2010। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है तो तुरंत चेक कर लेने का। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट कैश इन हैंड दिया है, यहां पर कैश इन हैंड। तो ये कैश इन हैंड का अमाउंट 8000 है और इधर भी 8000 है, मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो गया। क्लियर हो गया, वो दिया है दोनों ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन 89, पहला ईयर देखो कौन सा है, 31 मार्च 2010 अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। तो अपना करंट ईयर क्या बनेगा, 9-10 अपना करंट ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर बनेगा 8-9 एंड नेक्स्ट ईयर बनेगा 10-11। क्लियर। अभी ये कौन सा ईयर है, 8-9 मतलब अपना प्रीवियस ईयर है। अभी आपको पता है प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर का इफेक्ट प्रीवियस ईयर में ही जाएगा। ये अभी आउटस्टैंडिंग इसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग किधर जाता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है असेट साइड में जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। इज इट क्लियर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में है क्या देखने का, पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। देखो इधर कितना है 4000 और इधर का अमाउंट कितना है 4। इसका मीनिंग क्या हो गया, 4000 आउटस्टैंडिंग का और ड्यूरिंग द ईयर 4000 मैंने वसूल किया, मतलब उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट खत्म हो गया। दोनों इक्वल है इसलिए इफेक्ट खत्म हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 9-10 मतलब कौन सा ईयर है, देखो करंट ईयर है तो करंट ईयर वेयर टू ट्रांसफर इनकम में जाएगा, उसको इनकम में भेजेंगे। लॉकर है, ये भी वैसा 8-9 मतलब प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर अभी किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर का हरदम ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में। देखो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया है, देखो असेट से कितना अमाउंट है पहले चेक करेंगे। ओके, तो ये इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो दोनों के ऊपर टिक मार्क करिए, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 1000 अपना था अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपने खाली 500 रुपया मिला तो 500 रुपया हम लोग नेक्स्ट ईयर वसूल करेंगे, वो बताना पड़ेगा आपने को। इधर वैसा नहीं, 4000 रुपया आउटस्टैंडिंग था और 4000 रुपया जो मिला तो दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर। 9-10 मतलब करंट ईयर, ये जाएगा इनकम में। डोनेशन किधर जाएगा, इनकम में। जनरल एक्स ये भी वैसे ही दिया है, अभी जनरल एक्सपेंस है 8-9 मतलब कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे उतना ही अमाउंट है क्या, पहला चेक करेंगे 3000। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपने को 3000 पे करने का था और आप लोग ने 3000 पे किया तो पूरा के पूरा अमाउंट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 9-10 देखने का मतलब करंट ईयर है, करंट ईयर किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर 10-11 मतलब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस को हम लोग ने प्रीपेड बोलेंगे, इसको एडवांस बोलेंगे प्रीपेड। ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। वो प्रीवियस ईयर रहेगा तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, नहीं तो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर हरदम किधर जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट किधर जाएगा, असेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस है। रीपेमेंट ऑफ लोन तो लोन के ऊपर टिक मार्क करेंगे। ओके, एक लोन में से लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन चेक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस पे इन्वेस्टमेंट असेट बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो दिया उसको पहले ट्रांसफर करते थे। देखो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी जैसा है वैसा लायबिलिटी में लिखेंगे। बिल्डिंग किधर जाएगा, असेट में जाएगा। फिर उसके बाद देखो और क्या क्या दिया है, फर्नीचर असेट में जाएगा, ये वैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। लोन इसके साथ कंपेयर होगा तो इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसका इफेक्ट खत्म। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग इधर की इधर दिया है क्या, ओके इधर दिया हुआ देखो तो इस बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए डेप्रिसिएट का। और फर्नीचर तो फर्नीचर इधर दिया हुआ है, टिक मार्क करो। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, अभी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बोला है तो करंट ईयर मतलब कौन सा है अपना, करंट ईयर कौन सा है 9-10 करंट ईयर। अभी 9-10 करंट ईयर देखो, लॉकर रेंट इधर है 9-10 मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है करंट ईयर का, टिक मार्क करके रखा। डोनेशन के ऊपर टिक मार्क। क्लियर। अभी इसको हम लोग ट्रांसफर करते फिर सॉल्व करना शुरू करते थे। ओके, पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते। बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलरेडी कैंसिल, 8-9 4000 4 तो कैंसिल हो गया। करंट ईयर किधर जाएगा, इनकम में
तो गो टू द इनकम साइड सब्सक्रिप्शन 43,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि करंट ईयर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट लॉकर रेंट, लॉकर रेंट अभी देखो कैसा है, ये 500 रुपया है और इधर हम लोग ओपनिंग में जाएगा इफेक्ट उसका। ओपनिंग बैलेंस शीट में लॉकर रेंट ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 1000, इसका मीनिंग क्या हो गया 1000 रिसीव करने का था और हम लोग ने रिसीव खाली कितना किया 500, मतलब 500 रुपए का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे स्टील आउटस्टैंडिंग। वो आपको वसूल करना पड़ेगा, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर उसको बताना पड़ेगा स्टील आउटस्टैंडिंग किधर जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, क्योंकि इनकम का आउटस्टैंडिंग किधर जाता है असेट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको बताना पड़ेगा स्टील आउटस्टैंडिंग। तो देखो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 89 प्रीवियस ईयर कितना था 1000 रुपया मिलने का था, 500 रुपया मिला, तो 500 रुपया स्टील आउटस्टैंडिंग एक ही इफेक्ट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अपने को वसूल करना पड़ेगा। ओके क्लियर, समझ में आया। सब्सक्रिप्शन का वैसा नहीं था, सब्सक्रिप्शन का दोनों अमाउंट सेम है, मतलब 8000 रुपया लेने का था और 8000 रुपया 4000 मिलने का था, तो 4000 मुझे मिला, इसलिए इसमें डिफरेंस आता तो हम लोग लिखते थे असेट साइड में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 9-10 मतलब कौन सा है, करंट ईयर और तो इनकम में जाता है, तो इनकम में हम लोग उसको ट्रांसफर करें लॉकर रेंट इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ, इसलिए इनर कॉलम में के 7500। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद डोनेशन, डोनेशन अपने लिए क्या है इनकम है, तो इनकम में डोनेशन लिख के रखा है, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में मैंने लिख के रखा है। नेक्स्ट उसके पास जनरल एक्सपेंस 89 मतलब प्रीवियस ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस लायबिलिटी में लिखते। देखो ये 3000 आउटस्टैंडिंग और 3000 मुझे मिल गया, इसलिए दोनों को मैंने क्या किया कैंसिल, उसका इफेक्ट। हाँ डिफरेंस आता तो मेरे को लायबिलिटी में बताना पड़ता था कि इतना नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। 9-10 मतलब कौन सा ये करंट ईयर किधर जाएगा पेमेंट साइड में बोला है, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या देखो उसके ऊपर नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 15,000। हाँ 10-11 का भी मुझे पे करके रखना है, क्योंकि पेमेंट है ना, पेमेंट करके रखा, उसको ऑलरेडी पेमेंट बोलते हैं, तो उसको आपकी भाषा में बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रीपेड। तो प्रीपेड पेमेंट मतलब किधर जाएगा प्रीपेड असेट साइड में लिखते, तो डायरेक्टली गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस डायरेक्टली 1000 पे किया, डायरेक्ट बता देने का। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद और क्या है देखने का पहला, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, तो रीपेमेंट ऑफ लोन किधर बता रहेंगे हम लोग, रीपेमेंट पहला लोन का एक जगह छोड़ देने का, लेस रीपेमेंट मतलब लेस करना, लेस रीपेमेंट, डेट दिखने का 1 अक्टूबर 2010 का 20 अपना ये है 10 का है, तो इधर लिख दिया मैंने 10,000 रीपेमेंट किया। हाँ बाकी बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अपने को पे करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन को देखते बाद में। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन किधर जाएगा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट रहेगा तो आप लोग को इनर कॉलम में इधर लिख के रखना है 1500 इनर कॉलम में फिलहाल लिख के रखते। आउटस्टैंडिंग कुछ इंटरेस्ट है क्या देखते। रिफ्रेशमेंट किधर जाएगा एक्सपेंसेस, तो गो टू द एक्सपेंडिचर साइड, रिफ्रेशमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा असेट में, तो असेट में हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका आपको बताया, पेमेंट साइड में जो दिया उसको कैसे लिखते न्यू, तो न्यू में 25,000 ऊपर ओपनिंग का आया तो लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट फिर आउटर कॉलम में खींच लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में डायरेक्ट लिख देने का, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैश 9100। क्लियर। अभी अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बाकी है अपना, तो ओपनिंग को पहला ट्रांसफर करके लेते। अभी ओपनिंग में देखो क्या क्या दिया, पहला लैंड एंड बिल्डिंग दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाएगा असेट में, तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है। न्यू मतलब पेमेंट साइड में मुझे कुछ मिला नहीं इसलिए मैंने डैश किया, वही अमाउंट 45,000 इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या क्या है, एक कैपिटल फंड है एक बचा हुआ, इधर से डायरेक्ट लेके जाते, तो किधर लेके जाएंगे लायबिलिटी साइड में, इनर कॉलम में लिख के रखते हैं, क्योंकि उसमें और बहुत सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, इसलिए इनर कॉलम में 50,000 लिख के छोड़ देने का। उसके बाद पहले असेट साइड कवर करते हैं, तो उसमें फर्नीचर जैसा है वैसा असेट में लेके आओ। देखो लेके आया असेट में हम लोग फर्नीचर, अभी किधर लिखेंगे ओपनिंग के जगह पे लिखेंगे 15,000, न्यू में मतलब पेमेंट साइड में मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने डैश किया, वही अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का इफेक्ट हो चुका है, अभी सब्सक्रिप्शन का भी कैंसिल हो गया, कैश इन हैंड भी कैंसिल। 10% बैंक लोन दिया हुआ है, 10% बैंक लोन, 10% कितना दिया है 20,000,
वो लेके आने का इधर लाइबिलिटी साइड में इनर कॉलम में 20,000, उसमें से लेस रीपेमेंट मैंने किया, पेमेंट हो चुका है अक्टूबर में, तो 10,000 खाली मुझे पेमेंट करना बाकी। वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, वो बाद में हम लोग देखते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ बचा है क्या? ये आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 3,000 कैंसिल हो गया दोनों जगह पर, अभी खाली एडजस्टमेंट बाकी, वो एडजस्टमेंट पूरा करके लेते। एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे, तो गो टू द असेट साइड, डेप्रिसिएशन निकालना है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना बोला अपने को? 5%। तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं? लेस करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन 5%। 5% निकाला 45,000, 2,250 आ रहा है, माइनस करके फाइनल फिगर आएगा 42,750। क्लियर। अभी सेकेंड इफेक्ट देने को बोलने का नहीं, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,250। क्लियर। और फर्नीचर के ऊपर भी है, तो फर्नीचर के ऊपर देखो 10% बोला है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, इसके ऊपर निकाला 1,500, माइनस करके आया 13,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम। अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? आपको पता है एक्सपेंडिचर में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500। हो गया, दोनों के इफेक्ट हो गए दो। अभी आगे वाला है जिसमें लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹1,005। करंट ईयर का रहेगा तो कोई टेंशन, नॉर्मल जैसा आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। अभी आउटस्टैंडिंग क्या करते? आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस करते हैं, तो आप लोग जाएंगे इनकम में, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, तो लॉकर रेंट में जाएंगे आउटस्टैंडिंग कितना बोला है? 1,500, तो इसको मैंने प्लस किया, आउटर कॉलम में आया 9,000। क्लियर हो गया। अभी आउटस्टैंडिंग किसका है? इनकम का है, तो इनकम का रहेगा तो किधर भेजते? असेट में भेजते। तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, 910 लॉकर रेंट 1,500, प्रीवियस ईयर का 500 भी वसूल करना है, प्लस इस साल का 1,500 भी बाकी है, दोनों मिला के कितना आया? 2,000। टोटली ये कितना आया? 2,000। क्लियर। नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट है? नेक्स्ट उसके बाद डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। डोनेशन को क्या करो? कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज मतलब क्या करना है? कैपिटल फंड में जाकर प्लस करना है। पहला डोनेशन इधर इनकम में, तो इधर से इधर प्लस करना है, तो इधर से माइनस करना पड़ेगा, तो लेस कैपिटलाइज पूरा के पूरा 3,600 बोला नहीं अपने को कितना, खाली कैपिटलाइज बोला, मतलब पूरा के पूरा। तो इधर से लेके जाके इधर से माइनस किया और इधर जाके प्लस किया, 50,000 प्लस 3,600, 53,600 इनर कॉलम में, क्योंकि सरप्लस डेफिसिट पर प्लस माइनस करना इसलिए। अभी अपना एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। लोन का देखो कितना परसेंट बोला है? 10% लोन। अपना 20,000 लोन लिया था, उसमें से 10,000 का पेमेंट हो गया, रीपेमेंट बोला है इधर, और उसका इंटरेस्ट भी हम लोग ने पे करके अभी देखने का पहला कि इंटरेस्ट कितना एक्चुअल आ रहा है, टैली करके देखने का। तो देखो 10% लोन लिया हुआ है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक टोटल स्टार्टिंग में लोन का अमाउंट था 20,000, उसमें से अक्टूबर में हम लोग ने पे किया उसका 10,000 रुपया पेमेंट किया, तो अभी कितना बचा है? 10,000। देखो ये 20,000 में से 10,000 पेमेंट किया, तो 10,000 अपना बचा हुआ इधर बताया मैंने। अब ये 10,000 जो मैंने पेमेंट किया उसका इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी दोनों इंटरेस्ट, टोटल 20,000 था, उसमें 10,000 6 महीने का है और 10,000 के ऊपर पूरे साल भर का, वो कैलकुलेशन करके देखने का कि मैंने बराबर लोन का इंटरेस्ट पेमेंट किया है कि नहीं। तो 10,000 लोन 10,000 रुपया, 10,000 रुपया कितने महीने के लिए? 6 महीने जो मुझे पेमेंट किया, उसके ऊपर 500 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, और बाकी का 10,000 जो बचा उसके ऊपर पूरे साल भर का 1,000, दोनों मिला के 1,500 आ रहा है। अभी इतना पेमेंट हुआ है क्या देखने का, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना वो बताना पड़ेगा अपने को। तो लोन का इंटरेस्ट किधर हम लोग ने एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल लोन का इंटरेस्ट पे किया है मैंने 1,500 पेमेंट किया है, 1,500 बराबर, मगर उसमें आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं, क्योंकि 1,500 मेरा कैलकुलेशन आया 1,500, तो 1,500 का 1,500 मैंने पेमेंट किया, तो आउटर कॉलम में लिख दिया, तो मेरा इंटरेस्ट कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इधर मैं डैश करूंगा और आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1,500। अब इसका सेकेंड इफेक्ट तो आता ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इधर 10,000 बताया। क्लियर। अभी टोटलिंग करेंगे हम लोग।
तो टोटल करने से पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड और पेज, तो इसका टोटल करेंगे तो अपना इनकम का टोटल ज्यादा आ रहा है 52,000 और इधर वही टोटल इधर 52,000 लिखेंगे, इधर का टोटल किया तो अपना आ रहा है 22,250 आ रहा है, बराबर। तो कम आ रहा, तो 52 में से 22,250 माइनस किया तो अपना फाइनल फिगर है 29,750। तो इनकम का टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नथिंग बट अवर सरप्लस, तो शुड सरप्लस कैरी डाउन। अभी सरप्लस किधर लेके जाएंगे आपको पता है, कैपिटल फंड में जाकर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे सरप्लस, तो 53,600 प्लस 29,750, आउटर कॉलम में आया 83,350 आया, ठीक। अभी उसके पहला कुछ इधर बाकी क्या, इन्वेस्टमेंट का बाकी है। देखो इन्वेस्टमेंट का हम लोग ने इधर डैश ओपनिंग मिला नहीं तो डैश, तो ये 25,000 इनर कॉलम में लिखा है उसको आउटर कॉलम में खींच लेंगे 25,000 और फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल आ रहा है फाइनल फिगर 93,350। 93,350 मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, अपना प्रॉब्लम टैली, क्लियर।